राधे राधे। लड्डू गोपाल की जय। मित्रों, ये हमारा नया चैनल है और इसको बनाने का अनाउंसमेंट तो हमने पहले कर दिया था, लेकिन इस पे जो वीडियोस बहुत सारे हम चाह रहे थे कि बहुत से वीडियो पहले अपलोड कर दें, उसके बाद इसको रिलीज़ करना चालू करें। हम आपके ज्योतिष सलाहकार और आपके उपायों के, पूजा पाठ में होने वाली गलतियों के लिए और पुरोहित के जैसे आपको सलाहकार, भाई बहनों के लिए पारिवारिक सलाहकार कि हमारे लड़ाई झगड़े घर में हो रहे हैं, हमारी उन्नति नहीं हो रही, इस सलाहकार की भूमिका तो अभी तक हम निभाने की सोच रहे थे और निभा रहे हैं और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ कि आज के समय की बहुत बड़ी समस्या है कि सारे परिवार एकल परिवार होते जा रहे हैं, परिवार बड़े नहीं हैं। हम लोग छोटे थे, परिवार में 5-6 भाई बहन हुआ करते थे और सब लोग, जब हम रात को सोते थे हम लोग, तो अगर नानी के घर जाते थे तो हमारी नानी के यहाँ हमारे मामा लोग जो हमसे बड़े हैं, हमारी मौसियाँ हैं, हमारी नानी हैं, बड़ी अच्छी अच्छी कहानियाँ बताते थे। घर में आते हमारी माँ हम लोगों के बहुत अच्छी अच्छी कहानी बता रही है, इसलिए इस चैनल का नाम दादी माँ की रात्रि कहानी रखा गया है। मित्रों, हमारी माता जी तो ऐसा डिटेल में बता नहीं सकती, इसलिए उनसे सुनी हुई कहानियाँ हम आपको, दादी माँ की कहानियाँ आपको बता रहे हैं, जो समझें कि आपकी दादी ने आपको बताई है। तो वो पेरेंट्स लोग को चाहिए कि रात को सोते समय अपने बच्चों को कम से कम एक अच्छी सुंदर सी कहानी ज़रूर बताएं, जिससे उनके अंदर में एक धीरे धीरे संस्कार डेवलप होंगे, अच्छी चीज़ें सुनेंगे, रात भर उनके दिमाग में वो रहेगा, एक मैनिफेस्टेशन होगा, उनके दिमाग में वो अच्छे विचार रहेंगे। आज के समय में केवल टीवी, मार धाड़ और गुंडागर्दी, मर्डर, यही सब दिखाया जा रहा है। रात को भी हम वैसे ही सो रहे हैं, बड़ा चीप टाइप का एक एंटरटेनमेंट टीवियों के ऊपर में आ रहा है। हम चाहते हैं कि जो भले ही हम वहाँ दादा दादी की कहानियाँ न सुन सक रहे हैं या हमारे दादा दादी हमारे साथ नहीं रह पा रहे हैं किसी कारण से, एकल परिवार के कारण आजकल दादा दादी अलग रह रहे हैं। कई जगह तो बेचारे दादा दादियों को ओल्ड एज होम में डाल दिया गया है। तो ये, या कई लोगों के दादा दादी नहीं हैं, तो वो बच्चों को वो कमी महसूस ना हो, यही विचार करते हुए ये दादा दादी की, दादी माँ की रात्रि कहानी मैं आपके लिए चैनल लेके आया हूँ। और आप लोगों का बहुत बहुत सारा सहयोग चाहिए। ये चैनल बच्चों के लिए ही है, बच्चों की छोटी छोटी ज्ञानवर्धक कहानी के लिए है। चूँकि मैंने आपको बताया है कि मुझे अभी इसका बहुत सारा एडिटिंग सिस्टम हम लोगों को आता नहीं है कि मैं आपको कार्टून रूप में बताऊं, लेकिन मैं कम से कम ऐसे ही आपको एक कहानी रूप में तो बता ही सकता हूं। बच्चे इसे सुन तो सकते हैं कम से कम कि कहानी का शीर्षक और कहानी किस मैटर पे है और उसका हमको उससे क्या शिक्षा मिली, ये तो हम जान ही सकते हैं। इसी उद्देश्य से बनाया गया चैनल। और मेरे सभी व्यूअर्स जो हैं उनसे निवेदन है कि जल्दी से जल्दी इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बच्चों को रोज़ जब भी इस चैनल के ऊपर में कहानी आए तो आप बच्चों को ज़रूर सुनाएं, वो कहानी को सुनने को दें बच्चों को। ये बच्चों के लिए ही बनाया गया चैनल। दिस चैनल इज़ मेड फॉर किड्स, छोटे बच्चों के लिए है जो कहानी सुनना चाहते हैं अपनी। आपको भी, आप लोग भी सुनेंगे तो आपको बचपन की अपनी वो कहानियाँ याद आएंगी। हमारी माताजी, हमारी नानी, मामा, मामी, मामा और मौसियों द्वारा सुनाई गई ये कहानियाँ हैं जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो कहानी में जैसे एक राजा था, कहानी चालू होती है। बहुत ही अच्छा नेक राजा था। वो जंगल भ्रमण के लिए, जंगल भोज के लिए अपने साथियों के साथ जंगल में गया, सैनिकों के साथ। लेकिन घूमते घूमते और जंगल को देखते देखते बहुत समय हो गया और उस शाम होने लगी, ढलने लगा, सूर्य ढलने लगा। और वो राजे का घोड़ा इतना फास्ट था कि वो अपने सैनिकों से और अपने मंत्रियों से आगे निकल गए। ये बाकी लोग सब पीछे छूट गए।
और राजा रास्ता भटक गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था अब करें क्या। भूख की बहुत तेज़ भूख लग रही थी, बहुत प्यास लग रही थी, पानी नहीं, खाने पीने को कुछ नहीं। बड़े व्याकुल होकर राजा एक झाड़ के नीचे जाकर बैठे। उन्होंने सोचा कि बड़ी विचित्र परिस्थिति आ गई है ये तो। लेकिन तभी उनको बड़ा गौर किया उन्होंने, क्योंकि जंगल में थे तो सतर्क भी थे, तो सुन रहे थे कि कोई जानवर आसपास तो नहीं आ रहा है। योद्धा थे, डर नहीं रहे थे, लेकिन सतर्क रहना तो ज़रूरी है। इसलिए जब भी हम ऐसी अनजान जगह जाते हैं बच्चों, तो हमको सतर्क रहना चाहिए। हमेशा हमको ये ध्यान रखना चाहिए हमारे आसपास क्या हो रहा है। हम एक ही चीज़ पे हमको नहीं डिपेंड कि हम मोबाइल देख रहे हैं तो उसमें इतने खो गए हैं, या हम किसी से बात का खेल रहे हैं इतने खो गए कि आसपास की चीज़ों के सराउंडिंग्स की हमको पता ही ना चले। तो राजा शांत बैठे थे, सुन रहे थे, तो उनको किन्हीं बच्चों की आवाज़ सुनाई दी। तो उन्होंने आसपास नज़र दौड़ाई, देखे तो थोड़ी दूर से पगडंडी जैसी थी, उससे 3 बच्चे जा रहे थे। बच्चों सुनो, उन्होंने आवाज़ लगाई। तीनों बच्चे आए, देखिए बड़ा राजा है लगता, कहीं के मन में सोचे। तो उन्होंने बोले बच्चे मुझे बहुत भूख लग रही है और पानी प्यास भी लग रही है। आप लोग यहाँ कहीं पास के गांव में रहते हैं? बोले हम लोग यहीं पास में जंगल में रहने वाले भील लोग हैं, यहीं पास में रहते हैं राजन। तो बोले हम आपकी मदद कर सकते हैं। तो राजा ने कहा कि बच्चों मुझे बहुत भूख लग रही है और प्यास बहुत लग रही है, तो अगर मेरे भोजन और पानी की व्यवस्था हो जाए तो बहुत अच्छा रहे। तो बच्चों ने कहा कि राजन आप हमारे ही घर चलें। राजा ने कहा नहीं, हम यहीं रहेंगे, हो सकता है हमारे सैनिक यहाँ आ जाएं, फिर वो हमको ढूंढते रहेंगे, तो इसलिए मैं यहीं बैठा हूँ। वो रास्ते में ही है, हो सकता है लेट आने में टाइम लग जाए, वो आ जाएंगे तो हम निकल जाएंगे। बच्चों ने कहा ठीक है। वो बड़े उत्साह से खेलते कूदते हंसते मुस्कुराते से, कि उनको तो रोज़ का जंगल में रहने वाले लोग, उनको तो सारे रास्ते पता है। वो अपने घर गए, थोड़ी देर में उन्होंने भोजन और पानी की व्यवस्था करके लाए, राजा को दिया, राजा को खिलाया। राजा बहुत प्रसन्न हुए, बहुत तृप्त हुए, मन से बहुत खुश हुए और सोचे कि देखो कि बच्चे के अंदर कितना अच्छा भाव है कि ये मेरी सहायता कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि बच्चों मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी कोई ऐसी इच्छा है कि जो मैं पूरी कर सकूं? तो अगर ऐसी कोई इच्छा हो तो तुम मुझे ज़रूर बताओ, मैं उसको पूरी करने की कोशिश करूंगा। तो पहले बच्चे से पूछे कि बेटा तुम्हारी कोई इच्छा है? उन्होंने बोला हाँ महाराज, मेरी बहुत इच्छा है। मेरे पास, मैं इतना गरीब हूँ कि मेरे पास दोनों वक्त को खाने के लिए भी पैसा नहीं है। कभी ऐसा होता है कि हम कई दिनों तक एक ही वक्त भोजन करते हैं, तो पैसे की अभाव है हमारे पास में। मैं चाहता हूँ कि मेरे को बहुत सारा धन मिले कि जिससे मैं बहुत अच्छे से अपना जीवन यापन कर सकूँ। राजा ने कहा ठीक है। दूसरे बच्चे से पूछा कि बेटा तुमको क्या चाहिए, तुम्हारी कोई इच्छा है ऐसी कि जो तुम्हारे को चाहिए? तो बोले हाँ महाराज, मेरी भी एक इच्छा है। बोले मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक बहुत अच्छी बग्गी हो, बहुत बड़ा सुंदर घर हो, कि जिसमें आराम से ठाठ से मैं वहाँ रहूँ। तो बोले ठीक है, हम तुम्हारी इच्छा भी पूरी कर देंगे। राजन ने कहा कि बेटा, तीसरे बच्चे की तरफ देख के बोले कि बेटे तुम्हारी कोई इच्छा है कि तुमको क्या चाहिए? तुमको भी धन चाहिए, घर चाहिए, क्या चाहिए? उन्होंने बोला नहीं राजन, मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मैं बहुत पढ़ूँ, बहुत पढ़ाई करूँ। राजा ने कहा कि ठीक है, तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी जाएगी, उसकी व्यवस्था करा दी जाएगी। पहले बच्चे को राजा ने बहुत सारा धन दे दिया। दूसरे बच्चे के लिए उसके गांव में सबसे बड़ा घर बना दिया गया, बहुत अच्छी बग्गी वग्गी उसको दी गई रहने के लिए, बड़े ठाठ हो गए उनके। तीसरे बच्चे की पढ़ाई की व्यवस्था कराई गई। वो बच्चा बहुत मन लगा के पढ़ाई करने लगा। धीरे धीरे समय पास होता गया। धीरे धीरे जब समय बड़ा हुआ, वो बच्चे बड़े हो गए, तो पता चला जो बच्चा भील जो विद्या पढ़ना चाहता था, पढ़ाई करना चाहता, वो बहुत विद्वान हुआ और बहुत बड़ा राजनीतिक शास्त्र में उसने बहुत ज़्यादा महारत हासिल की। तो राजा ने उसे बुला भेजा, अपने यहाँ पे मंत्री बना लिया। समय बीतता गया। बहुत साल बाद में राजा को एक बार शाम के समय
बैठे बैठे यूं ही सूर्य भगवान को, सूर्यास्त को देखते देखते वो जंगल की बात याद आ गई। तो उन्होंने मंत्री जी को बुलाया, बोले ऐसे ही शाम थी जब हम एक बार रास्ता भटक गए थे और तुम 3 मित्रों से मैं मिला था, मैं वो 2 मित्र तुम्हारे कहाँ हैं, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। और कल हमारे यहाँ भोजन की व्यवस्था उन दोनों मित्रों की भी रखी जाए और आप भी रहें मंत्री जी। जी महाराज। मंत्री ने फौरन अपने दोनों दोस्तों को, दूतों को पहुंचा के वो दोनों मित्रों का पता बता के उनको बुलाने की व्यवस्था की। दूसरे दिन भोजन के वक्त ये तीनों मित्र और राजा भोजन कक्ष में उपस्थित थे। राजा ने पहले मित्र से पूछा, जिसको बहुत सारा धन दिया था, उससे पूछा कि कैसे चल रहे हैं तुम्हारे हाल, क्या कर रहे हो आजकल। तो उसने कहा कि महाराज आपने बहुत सारा धन दिया, मैंने उससे बहुत भरपेट खाना खाया, मेरी आर्थिक स्थिति ठीक हुई, लेकिन चूँकि उससे मैंने छोटा मोटा व्यापार भी करा, लेकिन चूँकि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ तो मुझे व्यापार करना नहीं आया। धीरे धीरे मेरा धन खत्म होता चला गया और एक समय ऐसा है कि डकैतों ने डकैती मार के मेरा पूरा धन छीन के ले गए। मैं जैसे पहले था वही स्थिति में आज पहुँच गया हूँ। दूसरे बच्चे से पूछा गया तो उन्होंने बोला कि महाराज यही स्थिति मेरी है, मेरा इतना बड़ा घर देख के गांव का सबसे रईस हूँ, तो जब देखो तब कोई ना कोई डकैती मारने चले आते थे, मेरी बग्गी छीन के ले गए, मेरा घर लूट गया, उसके बदले में मैं बिल्कुल निर्धन हो गया हूँ। आजकल भिक्षांत करके, भिक्षा मांग के मेरा परिवार चल रहा है। और राजा तीसरे मित्र को तो जानते ही थे, वो उनके मित्र थे। तो मित्रों, बच्चों, आपने इस कहानी से क्या शिक्षा ली कि हमको क्या करना चाहिए। बहुत सारा धन हमारे को, हमारा जीवन नहीं सुधार सकता। बहुत बड़ा बंगला, बहुत गाड़ी मोटर हमारे जीवन को सुधार नहीं सकते। अभी तुरंत की मिली हुई सुविधाएं भी खत्म हो सकती हैं। और विद्या का जो धन अगर आप पा लेते हैं, विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, ऐसा कहते हैं, सभी धनों में सबसे प्रधान है। इसे कोई चुरा नहीं सकता, इसे कोई आपसे छीन नहीं सकता, ये कभी नष्ट नहीं हो सकती, ये हमेशा आपके पास रहेगी। और इससे आपका मान, यश, समाज में प्रतिष्ठा और नाना धन, ये सारी चीज़ इसके पीछे आती है। इसलिए बच्चों, रोज़ मन लगा के पढ़। आपके माता पिता आप लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें एकत्र करते हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और आपसे केवल चाहिए बहुत अच्छे मार्क्स चाहिए और जल्दी जल्दी पढ़ते हुए, खूब अच्छा अचीव करते हुए एक बहुत अच्छी आप सामाजिक स्थिति, एक बहुत अच्छे इंसान बने, यही चाहते हैं। तो इसलिए आप इस कहानी से प्रेरणा लें कि विद्या का धन जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा धन है। इसलिए अच्छे से पढ़ाई करें, अपने माता पिता की आज्ञा मानें। तुरंत का जो धन है वो आपके माता पिता के द्वारा कमाया हुआ धन भी आपके कोई काम का नहीं है। तो इसलिए विद्या का धन पाएं, ज़्यादा पढ़ें लिखें और समाज में एक अच्छी उन्नति बनाएं और समाज को एक अच्छे इंसान के रूप में प्रस्तुत करें समाज में अपने आप को, कि जो आपके लोग सलाह माने। और मित्रों और बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने 5 फ्रेंड्स को ज़रूर पहुंचाइए और उनसे भी कहिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए हमेशा अच्छी अच्छी कहानियाँ लाता रहूँगा, बहुत अच्छी अच्छी ज्ञानवर्धक और अच्छी कहानियाँ जो आपके दादी दादा या मम्मी पापा नहीं सुनाते होंगे आपके व्यस्ततम समय में, या होता है कि कभी दादी दादा दूर रहते हैं, तो मैं अपनी माता जी से सुनी हुई कहानियाँ, अपनी दादी नानी से सुनी हुई कहानियाँ आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। आप इसे हमेशा सुनते रहें, नई नई कहानियाँ लें, मज़ा लें, उससे कोई सीख लें जो आपके जीवन में एक एक पग अच्छे तरीके से आप रखते हुए बढ़ सकें। इसी शुभेच्छा के साथ सब्सक्राइब करें। नारायण।